हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, ये तीसरे चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली है। इसमें देखिए कितने प्रकार के ये प्रश्न हैं। इतने देखिए, 2 प्रश्न हैं, पहले में 4 हैं और दूसरे में 5 हैं। तो पहले का चारों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे किस विधि से, चलिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग चलिए सबसे पहले दोनों समीकरण को तो लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ठीक, और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, किसी एक को विलुप्त करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो x को हटाएंगे तो पहले y का मान मिल जाएगा, फिर y का मान वही रख देंगे किसी समीकरण में, तो x का मान आ जाएगा। और यदि y को हटा देंगे तो पहले x का मान आएगा, वही रख देंगे, y का मान आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो x जिसको हटाना है उसका गुणांक बराबर करना होगा। जैसे यहाँ 2x है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2x बन जाएगा। इसमें -3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो y वाला गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम y का गुणांक बराबर करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से, 3 से गुणा करके जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे गुणा करके जोड़ने पर। तो चलिए गुणा करके जोड़ा जाए। पहले तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब इसको वैसे ही जैसे है वैसे ही लिख लेंगे भाई, बराबर 4। ये आपका बन गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 2 5x, और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये जोड़ना ही तो है। अब ये आएगा इधर कितना, ये आपका आ गया 19। ठीक है, तो x का मान आपका आ गया, चलिए यहाँ लिखते हैं ला 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 ला। चलिए x का मान यहाँ लिखेंगे कितना, 19/5। ठीक है, x का मान मिल गया आपका। अब हमको करना क्या है, बताइए क्या करना है, x का, यहाँ लिखेंगे x का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण किसमें, 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि एक छोटा सा समीकरण है तो उसी में रख देंगे, 1 में रखने पर। तो चलिए रख के देखते हैं। x की जगह कितना लिखेंगे, 19/5 और प्लस y बराबर 5। अब ये आपका आएगा कितना, कितना बनेगा, ये बन गया y बराबर 5 माइनस 19/5। अब ये 5 × 5 = 25 और माइनस 19/5। तो ये आपका y का मान आ गया कितना, 25 में से 19 घटाइए तो कितना आएगा, 100 कितना होगा, 6/5। अब ये x और y का मान मिल गया हमको। ठीक है, चलिए x का ये मान मिला है और ये y का मान मिला है। ठीक, अब करना है हमको इसको किस विधि से सॉल्व करना है। अब बोलिए, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो इसके लिए भी समीकरण दोनों लिखना होगा। ठीक, समीकरण दोनों लिखने के बाद क्या करेंगे
किसी एक से मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 2 आप लिख लेंगे पहले, ठीक है। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हमको मिलेगा क्या, चलिए लिखने का जो है उसको लिख भी लेते हैं ना, तो आपको लगेगा अधूरा है। समीकरण दोनों पहले लिख लेंगे, x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ हमको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर आएगा 4 - y। अब x का यही मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। क्या करेंगे, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि देखिए समीकरण 1 से किसी का मान x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो उस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। बात समझ रहे हैं, जिसमें से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है। जैसे हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला और x का मान यही समीकरण 2 में रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये प्रतिस्थापन विधि होगी, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं, x की जगह 4 - y रखेंगे, क्या 4 - y और फिर प्लस y, अच्छा वो समीकरण 2 में रखना ना, तो समीकरण 2 आपका ये 2 गुणे x का मान कितना 4 - y, अब -3y बराबर 4, ठीक है। अब 2 से गुणा करिए, ये आपका आएगा, ये 4 कहाँ से आया जी, ये पर 5 है 5 - y है, 5 - y। तो चलिए गुणा करिए, कितना आएगा ये 10 - 2y - 3y बराबर 4। अब ये कितना बनेगा -5y बराबर 4 - 10, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर कितना, ये आ गया -6 और बटे यहाँ बचा -5, तो -5 इधर करिए, y का मान आ गया 6/5, ठीक है। तो ये आपका y का मान मिल गया। अब क्या करना है, y का मान समीकरण, इसको जो है 3 मानिए, इसको समीकरण 3 बनाइए और इसी 3 में रख दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, y का यह मान समीकरण कहाँ 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रख के देखिए भाई क्या मिलेगा, y की जगह हमको लिखना है 6 - 5, देखिए y की जगह लिखना है 6/5। अब ये आएगा 5 × 5 = 25 -6/5। अब ये आ गया 25 में से 6 निकाल दीजिए, 19/5। तो देखिए x का मान यही आया था ना 19/5, चाहे जिस विधि से सॉल्व करेंगे आंसर वही सेम आना चाहिए, ठीक। ये पहला प्रश्न पूरा, पहले का पहला पूरा हो गया।